नमस्कार दोस्तों। सरकार को नहीं है अपने ही कर्मचारियों के ऊपर विश्वास, सरकार को नहीं है अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों के पास सुविधाएं पहुंचे, लोगों के पास दवाइयाँ पहुंचे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वह इन चीज़ों को साधारण रूप में ले रहे हैं। साधारण रूप में इसलिए कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के जो आदेश निकलते हैं, कलेक्टर के जो आदेश निकलते हैं, उनको यह लोग पालना करना अपनी तोहन से इसी प्रकार के कुछ मामले में आपको बताता हूँ। 25 अप्रैल 2021 को समस्त अखबारों के अंदर निकाला गया कि हमने 12,473 घरों में दवाइयों की किट दी और कुल 13,596 लोग इससे लाभान्वित हुए, उनको हमने किट प्रदान की। सभी अखबारों में इस समाचार का प्रकाशन किया गया। जब 25 तारीख को दवाइयाँ बांट दी गई थी, 25 तारीख को दवाइयाँ दे दी गई थी, तो ऐसा क्या हुआ कि 29 तारीख को फिर आदेश निकालने पड़ते हैं कि 3 दिन के अंदर सभी आपके लेटर दे सकते। 25 तारीख वाला भी लेटर आपको ये रहा और ये 29 अप्रैल को जो लेटर निकाला था वो ये रहा। जब 25 अप्रैल को दवाइयाँ बांट दी गई थी, सर्वे हो गया था, तो फिर क्या इनके कार्यों में कोई कमी थी, कोई त्रुटि थी, कोई गलती हुई थी? ऐसा हो सकता है, मानव है, मानव से गलती होती है। इस जो 29 तारीख का जो लेटर निकाला गया है, 29 अप्रैल का जो ये लेटर निकाला गया है, इस लेटर के अंदर कहा गया है कि सर्वे कार्य 3 दिन के अंदर किया जाए। सर्वे कार्य 3 दिन के अंदर किया जाए। इस लेटर को भी विभागीय कर्मचारियों ने हल्के में लिया। इस लेटर को उन्होंने अपने पास में दबा करके रख लिया। मैं आपको सबूत दे सकता हूं, आपको प्रूफ कर सकता हूं कि ये लेटर विभागीय कर्मचारियों ने 10 तारीख को इन्होंने सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, जो कि इनको डालना चाहिए था 29 तारीख के दिन ही, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तारीख को डाल देते। लेकिन इन्होंने जहमत नहीं उठाई, इन्होंने कोरोना का बहाना लेकर के उस लेटर को उन्होंने 10 तारीख को डाला। 10 तारीख को डाला, वो बात कोई बात नहीं, गलती हो गई, 10 तारीख को डाला। लेकिन सरकारी आदेश की अवहेलना हुई। 29 तारीख वाला लेटर पे यदि काम हो जाता तो फिर एसडीएम साहब को पत्र क्रमांक 941 नंबर का नहीं निकालना पड़ता। फिर उन्होंने 5 तारीख को, 6 तारीख को फिर उन्होंने एक लेटर निकाला, जिस लेटर में लिखा गया था कि भाई सभी को ये कार्य करना है। 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपको 100 घरों को डोर टू डोर सर्वे करनी है। यह लेटर उतना सख्त इसलिए किया गया कि पहले वाले लेटरों के अंदर कोई टाइमिंग बाउंड नहीं रखा था। 3 दिन का टाइम रखा था, आप कर सकते थे, आपके वार्डों में काम कर सकते थे। लेकिन जब प्रशासन ने देखा कि आप ढिलाई कर रहे हैं, तो फिर प्रशासन ने उस लेटर को टाइम बाउंड बांध दिया कि भाई 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको 100 मकानों में डोर टू डोर करना है। अब इस लेटर में मंशा ये होती है कि क्या वाकई काम कराना चाहते थे कि खाली एक फॉर्मेलिटी करना जानते हैं। यदि फॉर्मेलिटी करना जानते हैं, काम कराना जानते हैं, तो भाई इसके अंदर 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। 4 घंटे में आप इसको सर्वे को नहीं कर सकते हैं। इसको आप 5 घंटे में मान लीजिए तो 60 × 5 कर दीजिए, 300।
एक घर के अंदर यदि अपन 5 मिनट भी लगाते हैं, 5 मिनट भी शरीर में लगाया जाता है, तो मान्यवर सिर्फ 60 परिवार का ही होगा। तो ये आदेश इस प्रकार से आनन फानन में क्यों निकाले गए, और जब निकाले भी गए तो क्या इनको कितने लोगों ने क्रिमिनलित किया, आपने इसकी मॉनिटरिंग की? नहीं की। वहाँ के स्थानीय स्टाफ ने, नर्स ने किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं की। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि मैडम आप बताएं कि भाई 4 घंटे के अंदर ये सूझने का कैसे कर लेंगे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब दवाइयों के बारे में हमने पूछा कि साहब कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई, कब कब दी गई, किस किस को दी गई, तो उच्च पद पे बैठे हुए लोग बाग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि हम आपकी बातों को विश्वास नहीं करते हैं, हमारे तो कार्यकर्ता ने किया है, दवाइयाँ दी हैं, आप मानो या ना मानो। जब इस संबंध में हमने अधिकारी से बात की तो महोदया स्पष्ट फ़ोन उठा के कहती हैं कि आप इस संदर्भ में आपको जो भी जानकारी देनी है आप CMHO साहब से लें। हमने CMHO साहब से संपर्क करना चाहा, CMHO साहब ने से संपर्क नहीं हो पाया। फिर RCHO नरेंद्र कोहली जी से बात की, उस बंदे ने सभी जानकारियाँ ईमानदारी से सारी की सारी बताई कि हम ये दवाइयाँ लोगों को किट के अंदर डाल के दे रहे हैं, लेकिन आपको जान के दुख होगा कि कुछ मेडिकल में तो विटामिन C की गोलियां तक ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ डिस्पेंसरी में तो पैरासीटामोल तक ख़त्म हो चुकी है, और वो पैरासीटामोल और ये दवाइयाँ बाहर से क्रय कर रहे हैं। तो जब इतनी मात्रा में दवाइयाँ आई थी तो गई कहाँ? और यदि 12,000 लोगों को दवाइयाँ दी गई, 12,473 परिवारों में दवाइयाँ दी गई, तो कोई आदमी आगे आके बोलता क्यों नहीं है कि भाई मेरे को दवाई दी, आप दवाई देते हैं, बच्चों की पूरा सेशन खत्म कर देते हैं। आपको करना ये है, आपको करना ये चाहिए, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, आपको करना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने दवाई नहीं ली है, जिस व्यक्ति ने दवाई नहीं ली है, मना करा है, आप उसके फोटो खींचिए, आप ये दवाई नहीं ली, ये कोरोना फैलाने का हकदार ये है, उसके फोटो खींचिए, प्रशासन को दीजिए कि साहब आपके उसमें लिखा गया है कि भाई उनको प्रेरित किया जाए, उनको दवाई दी जाए, तो आप उनको प्रेरित कीजिए। यदि वो दवाई नहीं खाता तो फोटो खींचिए, आप 4 दवाई दे करके आप 5 फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो नहीं खींचिए। क्यों? कि जहाँ आपने दवाई दी है, जहाँ आपने फोटो खिंचवाए हैं, फोटो सेशन किया है, उसके पास वाला मकान वाले करेगा हमारे को दवाई नहीं मिलेगी। इस प्रकार का मेरा मकसद मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से यदि किसी को लाभ होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भी नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें, लेकिन यदि आपके होता है कि वाकई दिल में जानकारी अच्छी है, उसको आप देखें। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ